डफल नहीं है। खीर घर पे नहीं होता ना, उस दिन खीर निकल जाती है। हेजल पिकाबू, उसको चलाने मिल रहा ना। हेजल सेटअप पूरा खराब। उसमें इतना बच्चा परेशान हो जाता है। नो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाय, आई एम नीलम चौहान और आज मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ इवनिंग के बजे 8 शायद तो। और है ना, मैं अभी पैकिंग कर रही हूँ फॉर हेजल का बर्थडे का प्री शूट है, मतलब प्री बर्थडे शूट है उसके लिए। तो यार मतलब इतना वो ही लोग सब कुछ आउटफिट देने वाले हैं, सब कुछ है, बट स्टिल मैं है ना मेरा बैकअप लेके चलती हूँ कि भाई उनके आउटफिट कुछ सूट नहीं हुए, हमको पसंद नहीं आए, तो हम हमारे भी लेके जाते हैं ताकि कोई भी वहाँ जाके वो मिसहैप ना हो। उसके लिए अभी मैं शूट के लिए कपड़े निकाल रही थी। फिर मुझे लग रहा है यार उनके पास अच्छी हेयर बैंड्स नहीं होंगी, हेयर एसेसरीज नहीं होंगी, तो मैं वो निकाल रही हूँ। फिर मैं बैग्स निकाल रही हूँ। मैंने बोला है भाई बैग्स भी ले लेते हैं, सैंडल्स भी ले लेते हैं। तो वो करते करते इतना ज़्यादा सामान हो गया है कि मुझे एक डफल बैग लेके जाना पड़ेगा, जबकि वो लोग हमको आउटफिट देने वाले हैं। और आपको बैकग्राउंड में हेजल की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, वो दूसरे रूम में है। फिर भी आजकल वो बहुत ही चिल्लाती है, इतना चिल्लाती है बस बिना बात के, खेलते खेलते भी चिल्लाती है। तो मैं आपको उसको दिखाती हूँ। उसको भी कुछ ट्रायल्स करवा रही थी मैं, तो उसकी वजह से उसने कपड़े चेंज किए हैं, तो दिखाती हूँ आपको। ये वाला डफल बैग ले रही हूँ बिकॉज इतने में सामान आ जाएगा, तो फिर अलग अलग बैग्स नहीं करने पड़ेंगे। और आप देख सकते हो हमारे घर की हालत बहुत बुरी हो रखी है, क्योंकि इतने सारे पार्सल आते रहते हैं। अभी देखो धीर लेके आए हैं 2 पार्सल और नीचे से, और ये वाला पार्सल और ये सब कुछ हेजल ने कर रखा है। और हमारा नंगा पुंगा बेटा यहाँ पे घूम रहा है। क्यों चिल्ला रहे थे हेजल, क्यों चिल्ला रहे थे? डैडा आए थे? हाँ बताओ क्या हुआ? सो अभी तो हमारा डिनर भी बाकी है, उसके बाद हेजल को सुलाना एक टास्क होता है। उसके बाद मैं ये सब कुछ क्लीन करूंगी, उसका बैग पैक करूंगी, मतलब सोऊंगी, पता नहीं। बट आज पापा सुला देंगे हेजल को, है ना पापा? रोज ही सुला देता हूँ। मतलब मुंह देख रहे हो, हंसी अच्छा है मेरा मुंह देख रहे हो आप? सो ये दिवाली के लिए मैंने कुछ मंगवाया है डेकोरेशन के लिए, और इसमें ही मैं हेजल का शूट कर लूंगी, है ना मुल्चा, है ना बच्चा? बहुत ही प्यारा आया है। लेट्स सी, अभी ओपन करके देखती हूँ। वैसे डैमेज तो नहीं दिख रहा है। अभी मीशो वाला हमको पार्सल देके गया, बट अमेजोन का बॉक्स है तो वी डोंट नो कि क्या है। बट धीर बोलते हैं जो बॉक्स होता है उसमें वो लोग पैक कर देते हैं। सो मैंने है ना ये वाला आउटफिट निकाला हुआ है। ये मेरा 1 पीस है, धीर का शर्ट एंड ये आप लोगों ने देखा होगा हमारे एनिवर्सरी वाले व्लॉग में हम लोगों ने मैचिंग पहना था। और उसके अलावा है ना मैंने कुछ आउटफिट्स निकाले हैं, बट देखते हैं, मतलब ऊपर सब पिंक हो गया, आई डोंट नो क्या होगा। उसके अलावा ये सब बैग्स निकाले हैं बिकॉज जो भी कलर चाहिए रहेगा उसमें से मैच कर लेंगे। ये आउटफिट मैं आज लेके आई हूँ वो है, और ये हेयरबैंड का बॉक्स, ये एक्सेसरीज और शूज़ वगैरह 3-4 निकाले हैं बस। सो आज बना है डिनर में पाव भाजी। तो मैं बना रही हूँ पाव भाजी के साथ सैलेड, क्योंकि मैं सैलेड के बिना पाव भाजी नहीं खा सकती हूँ। आई डोंट नो क्यों, मुझे टेस्ट नहीं आता है, ऐसा लगता है पाव भाजी खाया ही नहीं है। तो वो बनाऊंगी। और फिर देखते हैं, हेजल को तो मैंने दही रोटी खिला दी थी, बिकॉज बहुत पहले खिला दी थी 7 बजे ही, क्योंकि उसको आजकल दही रोटी पसंद आ रही है। तो मैंने सोचा एक तो दिन का स्टेपल फूड होना चाहिए जो उसको पसंद आए और वो पेट भर के खाए, तो बस वही मैं करती हूँ। अरे वाह बच्चा, कैसा कबाड़ खाना बना रखा है हमने तो, है ना? लो पापा का खाना। सो मेन थिंग कि है ना, सबसे पहले उसके जो फेवरेट टॉयज है अभी जो जिससे खेल रही है,
तो वो है, अभी आजकल उसको स्पिनर पसंद आ रहा है तो स्पिनर ले रही हूँ। और ये वाला आपने इंस्टाग्राम पे उसके देखा होगा, ये वाला हॉर्स है, आई मीन यूनिकॉर्न है, वो बहुत अच्छा लगता है उसको क्योंकि ये बैटरी से चलता है इसलिए। एंड ये वाली कार भी अच्छी लगती है। और फिर अरीरो टॉयज़ वाली वुडन की कार्स है, वो उसको अच्छी लगती है। और है ना, ये वाला स्पिनर भी अच्छा लगता है। तो ऑफकोर्स इतना तो मैं नहीं ले जाऊंगी, बट जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना वो मैं उसके डायपर बैग में डाल दूंगी ताकि वो एंगेज रहे। और इफ़ वो हमको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है या फिर कुछ नहीं करेगी, हमको नहीं पता है जब फोटोशूट के टाइम, तो हम उसको ये टॉयज़ वगैरह दे सकते हैं। तो उसके लिए है ना, मैं हमेशा से कुछ ना कुछ एंगेजिंग चीज़ ऐसा, ताकि हमको शॉर्ट मिल जाए। तो आप जो इंस्टाग्राम पे देखते हो ना, वो तो बहुत ही फ्यू सेकंड की क्लिप होती है जो हमने उसको वो सब स्ट्रेटेजी से करवाई होती है। तो मेनली वही है कि उसके साथ शूट करना बहुत ही टास्क होता है क्योंकि वो 5 सेकंड भी नहीं बैठती है। जो बच्चे 5 सेकंड में बैठ जाते हैं ना, कोई चीज़ दी और 5 मिनट खेल रहे हैं, 5 मिनट का तो मैं नहीं सोच सकती, मैं सेकेंड्स में ही सिर्फ काउंट कर सकती हूँ। तो वो वाला सीन है। और है ना, दूसरी मैं टिप्स बताती हूँ क्योंकि हेज़ल को ज़रा मैं नाइट ड्रेस पहना के रेडी करती हूँ, उसके बाद आपको मिलती हूँ। Early the next morning. हाय गाइस, दिस इज नेक्स्ट डे। और हेज़ल को है ना, मैंने 10 बजे के अराउंड उठा दिया था। लाइक वो है ना, क्या करती है, सुबह सुबह वापस दूध पी के सो जाती है, फिर 9:30 पौने 10 बजे तक उठती है। उसके बाद मैंने उसको डायरेक्टली ब्रेकफास्ट करवाया, कुछ टाइम के बाद नहलाया क्योंकि कभी कभी क्या होता है उसका नहाने के बाद नींद आ जाती है, तो वो किया। और अभी फाइनली जाके 12:45 हो रहे हैं और उसको मैं सुला रही हूँ बिकॉज हमको है ना वहाँ पे पहुँचना है 4 बजे। तो वो 3 बजे तक उसकी 2 घंटे की भी नींद हो गई या फिर उससे ज़्यादा भी हुई तो क्या है, तब वो फ्रेश रहेगी। तो मैं हमेशा वही करती हूँ कि उसका उठने का टाइम होता है, उससे पहले घर पे भी सब कुछ सेटअप कर देती हूँ, उसके बाद उसका शूट करती हूँ। हमेशा बच्चा सो के उठेगा ना तो बहुत ज़्यादा फ्रेश होगा, तो तब अच्छे शॉट्स आ सकते हैं प्रोबेबिलिटी। सेकेंड थिंग कि मैं कभी भी उसको, जो इंस्टाग्राम के लिए कोई भी मैं शूट करती हूँ, जो भी टॉयज़ के साथ, कोई भी प्रोडक्ट्स के साथ, कभी मैं उसको पहले नहीं दिखाती हूँ, कभी नहीं दिखाती हूँ। उसका रीज़न है कि मैं उसको तब शूट के टाइम दूंगी ना तो उसको कुछ नया लगेगा और वो एक्साइट होके वो वहाँ पे बैठेगी और वो मुझे शूट करने देगी। अदरवाइज़ क्या होता है, बच्चा यूज्ड टू हो जाता है, वो बोर हो जाता है कोई चीज़ों से और शायद उनको पसंद नहीं आता है, तो बच्चे बैठते नहीं हैं। तो मैं हमेशा उसको पहले नहीं दिखाती हूँ ताकि उसका एक्साइटमेंट वो रहेगा कि हाँ ये चीज़ क्या है नई वगैरह वगैरह। सो एनीवेज अभी मैं लंच करती हूँ, उसके बाद रेडी होके बाद में ही आप लोगों को मिलूँगी बिकॉज हमको वहाँ पहुँचना है तो मुझे कुछ प्रिपरेशन भी करनी है। वैसे बाकी का बैग तो मैंने कल ही पैक कर लिया था, तो ये एकदम प्रो टिप थी, मेरे लिए वर्क कर गई है क्योंकि उनका टाइम हमको संभालना बहुत ज़रूरी है। और हमेशा क्या होता था, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम पहले स्टार्टिंग में है ना सुबह सुबह शूट करती थी और ऐसा भी रहता है कि यार सनलाइट प्रॉपर आनी चाहिए, लाइट प्रॉपर होनी चाहिए एंड ऑल, तो वो हिसाब से भी आप टाइम सेट करते हो। इफ़ ऐसा है कि आपका बच्चा सुबह उठ के अच्छी तरीके से रहता है, खेलता है, तो आप है ना नहलाना वहलाने का मत करो, पहले उसको पहले रेडी करके उसका शूट कर लो, ठीक है, क्योंकि वो फ्रेश मूड में रहेगा। उसके बाद आपको नहलाना है, खिलाना है वगैरह आप कर सकते हो। तो उनका टाइम मैनेज कर सकते हैं हम उनके अकॉर्डिंग, जैसा उनका शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग। तो मुझे पता है कि अभी इतने टाइम में वो ऐसा करती है वगैरह वगैरह, तो मैंने वो फोटोग्राफर को बता दिया था कि हम ये टाइम पे आएंगे बिकॉज बच्चे पे भी रहता है, बच्चे के मूड पे भी रहता है सब कुछ। तो मैं आपको मिलती हूँ कुछ टाइम। हाय गाइस, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, धीर भी पीछे है, रेडी हो चुके हैं, बट हेज़ल अभी तक सो रही है। मैं उसको सोते सोते ही कार में लेके जाऊंगी सो दैट जितनी भी उसकी नींद और भी बाकी होगी वो भी पूरी हो जाएगी। आई मीन मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगी, जितना सोएगी उतना अच्छा है, ताकि हमको बाद में अच्छा रहेगा, है ना, धीर स्ट्रगल कम रहेगा। अदरवाइज़ क्या होता है वो धीर को ही पता है, क्योंकि धीर ज़्यादा एंटरटेन करते हैं तो मैं फ़ोटो ले पाती हूँ। आई मीन मैं वीडियोग्राफी करती हूँ, फोटोग्राफी करती हूँ और धीर उसको एंटरटेन करते हैं, तो धीर का बहुत बड़ा हाथ होता है।
जब धीर घर पे नहीं होता है ना, उस दिन मैं हो सके तब तक अवॉइड करती हूँ फोटोशूट करना, बिकॉज कि पॉसिबल नहीं है। धीर घर पे नहीं होता ना, उस दिन खीर निकल जाती है उसके। हाँ, उस दिन खीर निकल जाती है, सच बात है। सो एनीवेज हम चलते हैं, फिर मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। बोलो, अब बोलो, क्या हुआ? क्या हुआ हेजल? क्या हुआ? ओके, ये कौन सी लैंग्वेज है? नो नो। देखो बाय बाय करो, बाय बाय। हेजल, हेजल, जब फोटो निकालते हैं तब करना होता है। आउटफिट चेंज, आउटफिट चेंज, आउटफिट चेंज, यस। ये वन वाला और ये दोनों भी एक ही है, समझो तो एक होगा। हेजल, We need to speak. We need to speak. We need to see. This happens ऐसे। अरे हाँ। कैंडी कैंडी, कौन खाए कैंडी? डिक खाए कैंडी, कैंडी कैंडी कैंडी। नो, क्या करता है? क्लैप क्लैप क्लैप। हैप्पी बर्थडे to you, happy birthday to you. हेजल, बिहाइंड द सीन कुछ ऐसा होता है क्योंकि हमारा बच्चा रहता ही नहीं है। What does dog do? Wow, wow. What does cat do? देखो Meow. देखो। क्या कर रहा है? हेजल, Peekaboo. Peekaboo. गई 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 गई। पापा जाके बैठ गए, बच्चा यहाँ घूम रहा है। हेजल, हेजल, Peekaboo. तो चलाने मिल रहा हूँ। हेजल, सेटअप पूरा खराब। अरे खराब सेटअप। Hazel baby, what are you doing? Your setup is getting ready. क्या हुआ? इतनी बदमाश है ना, देखो बोलने भी नहीं दे रही। हमारा फैमिली शूट हो ही रहा था, बट ये है ना, ये बच्चा जान मुझ के कुछ भी नहीं होता है, बट इतने नाटक करता है। दूध पीना है तब उसको नींद आ रही है, उसके बाद एकदम एक्टिव वापस से, बिल्कुल भी नहीं सोना। अभी देखो पता नहीं क्या है। Peekaboo, 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 उसकी तरफ देखो सर। Peekaboo, 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 Peekaboo! 1, 2, 3, 4. देखो इतनी ज़्यादा थक गई थी कि आते ही सो गई कार में। सो फाइनली हम लोग जा रहे हैं घर रिटर्न। एंड धीर तो परेशान हो गए थे, बोल रहे थे कि 2-3 सेटअप करवाओ, बस करो,
हम इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख देते हैं ना। 5 सेटअप करवाने के बाद एक फैमिली वाला करवाया था, मतलब वो तो कॉम्प्लीमेंट्री टाइप ही था, तो उसमें इतना बच्चा परेशान हो जाता है। नो डाउट उनको 5 आउटफिट चेंज करवाओ, फिर उनको एंगेज करो, मतलब इट्स टू मच। बट एनीवेज वो फाइनली कर दिया और अभी हमारा बच्चा मस्त शो हो रहा है बिकॉज बहुत परेशान हो गया पोस्ट डेटेड है ना। अभी उसको तो नहीं समझेगा। एनीवेज ये आउटफिट पता नहीं मुझे बहुत ही प्यारी लग रही है, मेरी मम्मी ने बनाई है और हेज़ल की भी मम्मी ने ही बनाई थी और धीर का शर्ट बाहर से बनवाया था। सो मिलते हैं हम आपको घर जाने के बाद। हाय गाइस, तो अभी बज रहे हैं रात के 12। आपको आवाज़ थोड़ी सही नहीं आ रही होगी क्योंकि फ़ैन चल रहा है और हमारा बच्चा अभी भी सो नहीं रहा है। हाँ, मैं यहाँ पे हूँ, देखो। हाँ, आई एम क्यूट, आई एम सो क्यूट। Say good night to everyone. Good night. Good Bye bye. night. Bye bye. So हमारा दिन बहुत ही हेक्टिक रहा है वैसे, क्योंकि हेज़ल बेबी ने 5 आउटफिट चेंज किए थे और उसमें शूट किया, तो हेज़ल बेबी बहुत थक चुकी, फिर भी उसको नींद नहीं आ रही है। और देख सकते हो आप लोग ऐसा करती है, नहीं बोल सकते हम हेज़ल बेबी को कुछ भी। हाँ, नहीं बोल सकते हम लोग, है ना। सो एनीवेज आशा करती हूँ आपको ये रॉ एंड रियल वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मम्मा का चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन बाय गाइस।